बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हाफिज़ मोहम्मद काशिफ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पोर्टल। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर आपके पास टैक्स है तो आप सैलरी के अमाउंट निकालना चाहते हैं, इस टैक्स के ऊपर कितनी सैलरी होगी तो किस तरह आपने निकालना है। बहुत ही आसान है। इससे पहले हमने क्या सीखा था आपको पता है कि हमने टैक्स कैलकुलेटर बनाना सीखा विदाउट टेबल और विद टेबल, यानी कि हमने फार्मूलाज के अंदर ही स्लैब्स पुट करके टेबल के बगैर ही टैक्स कैलकुलेटर बनाना सीखा था और टेबल के साथ भी बनाना हमने सीखा था। और इसमें इफ फार्मूला और वीलुकअप फार्मूला हमने देखा था और इसके बाद हमने कंपैरेटिव स्टडी भी की थी कि टैक्स ईयर 2023 और टैक्स ईयर 2024 इसमें फ़र्क क्या है टैक्स रेट्स में। तो टैक्स रेट्स आते रहते हैं, हमने जनरली एक फार्मूला सीख लिया है जिससे हम जब भी टैक्स रेट्स अपडेट्स हों तो हम अपना टैक्स कैलकुलेटर बना लें। लेकिन इस दफ़ा कुछ मसला उलट ही है जो हम सीखने जा रहे हैं। वो मसला ये है कि हमारे पास टैक्स मौजूद है, हम जानना चाहते हैं कि कितनी सैलरी के ऊपर ये टैक्स बना है। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा कहता है, ये टैक्स पेयर कहता है कि मेरा इतना टैक्स कटा है, इसके अगेंस्ट कितनी सैलरी पे ये कटा होगा, तो हम वो सैलरी बता सकें उसे। तो हम चलते हैं वीडियो की तरफ। हमने इससे पहले टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट भी बनाना सीखा है और अगर एक से ज्यादा लोग हों आपके पास, जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सैकड़ों लोग होते हैं, हजारों एम्प्लॉयज होते हैं, उनका डेटाबेस किस तरह बनाना है, टैक्स किस तरह कैलकुलेट करना है, बार बार कैलकुलेट करना पड़ता है और उन्हें टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट सिंगल क्लिक के ऊपर किस तरह देना है, ये सारी चीजें हमने बनाना सीखी हैं। तो अब हम चलते हैं ये देखने कि हमने सैलरी टैक्स से सैलरी के अमाउंट किस तरह निकालनी है। ये मैंने 7 लाख रुपए लिखा है और यहाँ पर मैंने फार्मूला लगाया है, आपके सामने स्क्रीन पर फार्मूला भी शो हो रहा होगा कि इसमें टेबल का कोई कंसर्न नहीं है। वैसे ही इंफॉर्मेशन के लिए टैक्स ईयर 2024 के टेबल मैंने आपके सामने रखा है। फॉर एग्जांपल किसी की 6 लाख सैलरी है तो उसके ऊपर कितना टैक्स होगा, यहाँ पर उसका टैक्स 0 हो जाएगा। ठीक है, अब टैक्स से हमने देखना है कि इस टैक्स से सैलरी कितनी होगी। यहाँ पर मैंने अपोजिट फार्मूलाज लगा कर रखे हैं। तो 0 टैक्स के ऊपर 6 लाख तक एग्जेम्प्ट है सैलरी, यानी कि अगर आपका टैक्स 0 होगा तो आप 6 लाख तक अपनी सैलरी कंसीडर कर सकते हैं। अगर आपका टैक्स 7 लाख है, सैलरी 7 लाख है तो टैक्स आपका 2500 होगा। इस 2500 के ऊपर इस यहाँ पर हमने क्या है सैलरी निकाल ली है, यानी कि सैलरी भी हमने फार्मूले के तहत निकाल ली है। इसको मैंने ड्रैग नहीं किया बल्कि इस टैक्स की मदद से मैंने यहाँ पर सैलरी निकाली है। ये किस तरह निकाली है अब हम इसको देखते हैं। बहुत ही आसान है, F2 प्रेस करूंगा। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स ले रखे हैं तो आपको समझाना कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं लिए तब ये बहुत मुश्किल होगा, या समझाने की कोशिश तो करूंगा लेकिन ये टफ होगा। उससे पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर फिक्स टैक्स देख लेते हैं। 6 लाख के ऊपर टैक्स लें तो यहाँ पर 0 टैक्स बनता है। यहाँ पर 12 लाख तक, 6 लाख से 12 लाख तक के इनकम के ऊपर टैक्स लें 2.5%, 12 लाख का 2.5% लें तो 15,000 बनता है। ये फिक्स टैक्स इस स्लैब के सामने है, यानी कि 12 लाख का 2.5% 15,000 बना और 24 लाख का जो है फिक्स टैक्स 1,65,000 रुपए बना। इसी तरह 36 लाख का टैक्स 4,35,000 रुपए बना और इसी तरह 60 लाख का जो है टैक्स 10,95,000 ये टैक्स बना, यानी कि 60 लाख आपकी इनकम होगी तो आपका ये टैक्स बनेगा। 36 लाख आपकी इनकम होगी तो आपका ये टैक्स बनेगा। इसी तरह 6 लाख आपकी इनकम होगी तो 0 टैक्स बनेगा। 12 लाख आपकी इनकम होगी तो ये टैक्स बनेगा। ये उन स्लैब के सामने मैंने टैक्स रेट्स लिख दिए हैं, टैक्स की अमाउंट लिख दी है, फिक्स टैक्स की अमाउंट है। अब हम यहाँ पर चलते हैं, इफ का फार्मूला लगाते हैं। इफ में हम लिखते हैं कि टैक्स पर अनम, इसको मैं टैक्स पर अनम का नाम देता हूं। यहाँ पर मैंने क्लिक किया, इसका नाम TPA रख दिया, टैक्स पर अनम, यानी कि साल का टैक्स। साल का टैक्स पता होगा तो हम साल की सैलरी निकाल सकते हैं। अब ये TPA हर जगह यूज होगा इसलिए मैंने आपको दिखाया है। अगर टैक्स पर अनम लेस देन और इक्वल टू 0 है, यानी कि 0 टैक्स है आपका, तो यहाँ पर हमें 6 लाख दिखाए। 6 लाख तक हमें पता है कि हमारी जो सैलरी है वो 0 है। अगर टैक्स पर अनम लेस देन इज इक्वल टू 15,000 है, ये अब देखें 15,000 है, तो हमारी सैलरी क्या होगी, यहाँ पे हमने कॉमा देना है। टैक्स पर अनम को मल्टीप्लाई करना है 100 से, डिवाइड करना है 2.5 से, क्योंकि यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे, अपोजिट फार्मूला लगाएंगे। अगर 15,000 से कम होगी तो हमने क्या करना है, टैक्स पर अनम को मल्टीप्लाई करना है 100 से, डिवाइड करना है 2.5 से, तो ये हमारे पास इसका टैक्स आ जाएगा और जमा कर लेना है पीछे 6 लाख, यानी कि ये स्लैब, इस स्लैब की सैलरी जमा कर लेनी है। इस स्लैब की सैलरी निकालने के लिए हमें अपोजिट फार्मूला लगाना पड़ेगा। 15,000 से जो अगर आपका 15,000 टैक्स है तो 15,000 टैक्स की सैलरी निकालने के लिए इज इक्वल टू 15,000 100 डिवाइडेड बाय 2.5,
यानी कि आप ये देख रहे हैं ये 6 लाख आ गया है। 6 लाख क्या है, 6 लाख से 12 लाख की अमाउंट जो है ये 6 लाख है। 15,000 जो टैक्स है ये ऊपर वाले 6 लाख का है, ये इस वाले 6 लाख का टैक्स कितना है वो 0 है। तो ये हमने सिर्फ जमा कर दिया तो हमारे पास 6 लाख आ जाता है। यहां पर भी मैंने ये सेम किया, F2 प्रेस करेंगे, यानी कि लेस देन इज इक्वल टू 15,000 है तो टैक्स को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है, डिवाइड बाय 2.5 कर देना है। ये तो 6 लाख का आ गया, प्लस 6 लाख जिसके 0 टैक्स है वो भी ऐड कर देंगे, तब हमारी पूरी सैलरी आ जाएगी। इसी तरह हम नेक्स्ट करते हैं, इफ टैक्स पर अनम लेस देन इज इक्वल टू 1,65,000। नेक्स्ट स्लैब देखते हैं, 1,65,000 से कम है तब हम क्या करेंगे, टैक्स पर अनम में से, इस टैक्स में से ये जो 1 लाख पिछला टैक्स है 15,000 माइनस कर देंगे, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन सेपरेट है। प्रीवियस टैक्स जब माइनस कर देंगे तो इसका रेट क्या बनता है, 12.50 बनता है। 12.50 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 12.5 ये करेंगे, इसका आ जाएगा। पिछली का जो है वो 12 लाख तक है, स्लैब 12 लाख इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए यहां तक इसका 12.5 से मल्टीप्लाई कर दिया और पिछली वाली जो सैलरी है ऐड कर दी। इसी तरह हम करते जाएंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं, इफ टैक्स पर एनम इज 4,35,000, यानी कि नेक्स्ट पे चलते हैं, 4,35,000 है तो हम क्या करेंगे, कॉमा ये कंडीशन है तो हम अगर ये कंडीशन मीट कर रही हो तो हमने क्या कमांड देनी है, टैक्स पर एनम में से 1,65,000 माइनस कर लें, इससे प्रीवियस वाली माइनस कर लें क्योंकि उसके हमने सीधी सैलरी लिख देनी है और इसी की जो बनेगी उसको रेट उसी रेट के साथ मल्टीप्लाई कर दें। इसका रेट क्या है 22.5। टैक्स पर एनम में से 1 लाख की प्रीवियस सैलरी जो है, प्रीवियस टैक्स जो है वो माइनस कर देना है। जब माइनस कर देंगे जो ऊपर वाली अमाउंट बचेगी उसको मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 22.5 ये कर देंगे और जो पीछे वाली होगी वो जमा कर देंगे। पीछे वाली इसकी स्लैब क्या है सैलरी की, वो है 24 लाख। ठीक है, 1,65,000 के 24 लाख हम इसके अंदर ऐड कर देंगे तो यहां पर प्लस 24 लाख कर दिया। तो इसी तरह इफ टैक्स पर अनम इज इक्वल टू नेक्स्ट जो है 95,000 ये आ गया। अगर इतना टैक्स है तो फिर हमने क्या करना है, कमांड ये देनी है, अगर इतना टैक्स है ये इससे कम है तो कमांड ये देनी है, टैक्स पर अनम माइनस प्रीवियस टैक्स, प्रीवियस माइनस कर देंगे, ये जितना भी होगा इसको डिवाइडेड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय करेंगे 100 से और डिवाइड करेंगे 27.50 से। तो इसके अंदर ऐड कर देंगे प्रीवियस स्लैब की सेल जो कि 36 लाख है, इसके अंदर 36 लाख तक ये सैलरी ऐड कर देंगे, ये माइनस करके जो टैक्स बचेगा उसका हमने सैलरी निकाल लेनी है अपोजिट फार्मूला के साथ। अब नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट भी इसी तरह, इफ टैक्स पर एनम ग्रेटर देन, क्योंकि अब इससे ऊपर वाली जितना भी होगा उसके ऊपर 35% रेट लगना है, 35%, इसलिए अब हमने ग्रेटर देन का वर्ड यूज किया। अगर 10,95,000 से अगर आपका टैक्स जो है ज्यादा है तब आपने क्या करना है, ये इस टैक्स में से 10,95,000 माइनस कर लेना है, जो ऊपर वाला टैक्स बचेगा उसके ऊपर जो 35% रेट लगता है हम इसको अपोजिट कर देंगे, 100 डिवाइडेड बाय 35 कर देंगे, इसकी सैलरी आ जाएगी और प्रीवियस सैलरी है इसकी 60 लाख, तो 60 लाख हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है। जब ऐसे ही ऐड करेंगे हमारा फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा, ये फार्मूला आ जाएगा। तो इस तरह हमने अपने टैक्स से सैलरी निकालनी है। यहां पर मैं लिखता हूं 12 लाख, फॉर एग्जांपल यहां पर है 36 लाख है, 36 लाख सैलरी पे कितना टैक्स बनता है, 4,35,000। 36 लाख की सैलरी पर 4,35,000 टैक्स बनता है, 4,35,000 टैक्स निकाल दिया और इसके साथ इस टैक्स के ऊपर सैलरी कितनी बनती है, 36 लाख, इस फार्मूले के तहत। इसी तरह आपने अपने जो है टैक्स से सैलरी के अमाउंट निकाल सकते हैं। इसी तरह बिजनेस का भी सेम है, आपके सामने टेबल होगा, टेबल इसी अंदाज में आपने पुट करना है और बिजनेस के टैक्स से बिजनेस की इनकम निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ ही हाफिज मोहम्मद काशिफ को इजाजत दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। Be aware with Technical Information Portal. Like, share Technical Information Portal for more updates. Contact on WhatsApp number 034177637776 for paid service only. Subscribe. Subscribe.